नमस्कार, मैं हूँ रेनू। वेलबींग एंड हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 17 अक्टूबर से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रों का बहुत ज़्यादा महत्व है। इन 9 दिनों में माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। हालांकि इस बार भी नवरात्रे सादगी से ही मनाए जाएंगे कोरोना की वजह से। इस बार के नवरात्रे किस तरह से खास हैं, घट स्थापना का क्या मुहूर्त है, इसी बारे में आइए बात करते हैं पंडित अनिल कोडन जी से। पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार पंडित जी, सबसे पहले ये बताइए कि घट स्थापना का इस बार क्या समय है, क्या विधि है और क्या महत्व होता है घट स्थापना का? देखिए रेणु जी, कोई भी शुभ कार्य होता है उसमें घट स्थापना जो है अवश्य की जाती है, और विशेषकर नवरात्रों में तो बड़ा ज़रूरी कलश की स्थापना और ज्वार जो है बोए जाते हैं। और इस बार आश्विन शुक्ल पक्ष में जो घट स्थापना का जो मुहूर्त है ये प्रातः 7:25 से लेकर के और 10:12 तक, ये तो ज़्यादा शुभ है। जी जी। इसके बाद अगर ये मुहूर्त निकल जाता है तो फिर एक अभिजीत मुहूर्त आता है। अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है, लगभग 11:42 से लेकर के 12:32 तक। जी जी। ये एक अभिजीत मुहूर्त है। इस मुहूर्त में भी घट स्थापना की जाती है। कलश जो है ये वरुण जो है, वरुण देवता साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। और कार्तिक की कथा यदि आपने कभी सुनी हो तो कार्तिक कथा में भी आया कि भगवान जल में वास करते हैं। तो इस भाव को लेकर के कोई भी शुभ काम हो तो सबसे पहले हम लोग कलश की स्थापना करते हैं, नारियल की स्थापना करते हैं और विधि अनुसार उनका घट स्थापना पूजन करते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो है देवता भी प्रसन्न होते हैं और दूसरा जो वहाँ का जो वातावरण है वो भी शुद्ध होता है। और तीसरा ये है कि हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं, मंत्र हुआ या कुछ भी हुआ, तो वो जल जो है उस सार को ग्रहण करता है। अच्छा। तभी तो हम लोग कहते हैं कि हवन हुआ, अनुष्ठान हुआ, बड़े बड़े यज्ञ हुए हम लोग करते हैं, तो कलश की स्थापना हुई, उसके बाद जल को या तो थोड़ा थोड़ा हम लोग पी लेते हैं या कहते हैं घर में छिड़क दो, चरणामृत। हाँ, चरणामृत, क्योंकि ये शुभ माना गया है, शुभ होता है। जी जी। तो इसलिए कलश की स्थापना की जाती है। और इस बार नवरात्रों में जो मैंने समय आपको बताया ये तो बहुत शुभ समय है। इस समय में ही यदि कलश की स्थापना की जाए तो बड़ा उत्तम है। और माँ की आराधना तो सभी भक्तों को अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि शक्ति है और शक्ति तो आपको पता है कि संसार का संसार का संचालन करते हैं। शिव भी इसके बिना अधूरे हैं। हाँ, शिव भी इसके बिना शव है। हाँ, शिव भी शव है। एक मात्रा के असर है, अगर मात्रा जो है वो हट जाए, देवी का स्वरूप है। हाँ। पंडित जी, जरा विस्तार से बता दीजिए कि पूजा किस तरह से शुरू करें, सबसे पहले क्या करें, फिर कैसे खेतरी बोएं, कैसे पूजा करें, क्या क्या रखें उसमें, ये सब विस्तार से बता दीजिए। देखिए, स्नान वगैरह करने के बाद पूजा घर को अच्छी तरह से साफ करें, बड़ा सुंदर सा बनाए हैं। और जहाँ पर माँ की प्रतिमा विराजमान करनी है या जहाँ पर हमने खेतरी बीजनी है वहाँ पर लाल वस्त्र बिछाएं हैं, वातावरण को भी सुगंधित करें जी। और उसके पश्चात नीचे शुभ आसन बिछा करके लाल रंग का हो तो ज़्यादा अच्छा है जी जी। नहीं तो पीला भी हो जाए, मैरून भी हो जाए हैं। और उसके ऊपर बैठ करके और एक रात पहले यदि वो ज्वारे भेजे जाएँ, भिगोए जाएँ जल में, तो वो थोड़ा वो जल्दी स्वरूप उसका जल्दी बाहर आता है। तो अगर ऐसे किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो फिर अगर हाथों हाथ हिला करके उसको मिट्टी में बीजे जाएं और जल का विशेष ध्यान रखा जाता है। कई बार क्या होता है कि भक्त लोग आते हैं, कहते हैं पंडित जी इस बार हमारे जो है दर्शन जो है देवी ने बहुत कम दिए हैं। तो वो अपनी गलती से वो लोग जल बहुत डालते हैं। तो जल की वो अधिकता देखते रहें, तो उसको उसके ऊपर बिछा करके माता का पूजन करें, सिंदूर से रोली से तिलक करें हैं और माँ को भोग लगाएं। और माँ की पूजा का विधान तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन घरेलू गृहस्थी लोग जो हैं वो किस तरीके वो देखिए, वो गृहस्थी लोग जो हैं सबसे पहले देवी कवच का पाठ अवश्य करें। अच्छा। दुर्गा सप्तशती में 3 पाठ आते हैं, देवी कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र। हाँ जी। ये 3 स्तोत्रों का पाठ जो है हर गृहस्थी को अवश्य करना चाहिए। और माँ भक्ति का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये बड़ा शक्तिशाली है। हर प्रकार से घर में सुख शांति भी आती है इस मंत्र के जप करने से। ये रोज भी कर सकते हैं? रोज ही करें। अच्छा। हाँ, डेली करें माँ के सामने। मतलब सिर्फ 9 दिन तक ही नहीं, अन्य दिन भी कर सकते हैं? अन्य दिन भी कर सकते हैं। अच्छा। और अन्य दिन करें तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा, लेकिन नवरात्रों में तो बड़ा अच्छा फल देता है ये। और रेणु जी, भगवान फल वगैरह क्या चढ़ाएं माँ को उस वक्त? हाँ, मैं बता रहा हूँ।
राम जी ने जिस समय रावण के साथ युद्ध करने के लिए गए तो उन्होंने भी देवी की आराधना की। अच्छा तो यही महीना था आश्विन मास। अच्छा अच्छा। और तो राम जी को विजय प्राप्त हुई है। तो राम जी ने माँ की महिमा को माना और फल के रूप में कोई सा भी लाल फल चढ़ाएं, सेब हो गया और संतरा, मौसमी है, और केला भी चढ़ा सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके का फल किसी भी चढ़ा तरीके का सकते फल हैं। चढ़ाएं, लेकिन फल ऐसा हो जो रसदार हो, मीठा हो, अच्छा खट्टे फल ना हो। जी कोई फल ऐसा ना हो जिसमें कांटे लगे होते हैं, और फल मीठे होने चाहिए। जी। तो वो माँ को अर्पण करें तो उससे माँ जो है प्रसन्न होती है। और प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय पाठ करें ये अच्छा। देवी कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र। दोनों टाइम पे। हाँ जी। और सबसे अंत में क्षमा प्रार्थना। तो माँ जो है अवश्य मुराद पूरी करती है। और इस नवरात्रों में यदि भक्त लोग अपने मन में कोई भी एक इच्छा धारण करके, कोई भी एक इच्छा धारण करें और उस इच्छा को धारण करके माँ की आराधना करें तो अवश्य माँ जो है उनकी वो इच्छा पूरी करती है। जी जी। हाँ। पंडित जी 9 दिन तक अलग अलग सुबह शाम किस तरीके से माँ की पूजा की जाए, सुबह और शाम का पूजा का समय क्या होता है, कैसे किए करें गृहस्थ लोग, ये इस बारे में जरा प्रकाश डाल दीजिए। जी जी बिल्कुल। देखिए प्रातःकाल वैसे तो ब्रह्म वेला में पूजन करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको शास्त्र भी कहता है कि हम सबको सूर्योदय होने से कम 1.5 घंटा पहले उठ जाना चाहिए। अच्छा। तो उस ब्रह्म वेला में माँ के आराधना पूजन करें तो ज़्यादा अच्छा है। जिसमें सूर्य उदय होने वाले हों तो भगवान के नाम का दीपक, और सायंकाल में जिसमें सूर्य अस्त होने वाले हों तो परमात्मा के नाम का दीपक। अच्छा इसे प्रातः संध्या और साय संध्या कहते हैं। अच्छा अच्छा। ये अवश्य जलाना चाहिए जी। और उसके पश्चात साधारण रूप में अगर करना चाहें दुर्गा शुभ शती का पाठ जो भक्त कर सकते हैं, जो सरल रूप में कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं तो वो लोग करें। नहीं तो देवी कवच, अर्गला, कीलक, क्षमा प्रार्थना ये कर सकते हैं। और ज़्यादा करना हो तो दुर्गा शुभ शती में सबसे अंत में दिया हुआ है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। अच्छा। उसका पाठ बड़ा उसका फलदायी, भी रोज करें बड़ा सुबह हाँ, शाम। हर रोजाना करें, बहुत अच्छा फल देता है। हैं दुर्गा जी के 32 नाम हैं। जी जी। हैं उन 32 नामों का उच्चारण करें तो माँ तो वैसे ही प्रसन्न हो जाती है अपने भक्तों से। इन नामों का 108 नाम का भी है। 108 नाम का भी है, लेकिन दुर्गा के 32 नामों का विवेचन श्री दुर्गा शुभ शती में आता है। और ये मैं भक्तों से प्रार्थना करूं कि आप सभी जपें दुर्गा जी के 32 नामों का उच्चारण, बहुत फलदायी है। माँ दुर्गा एकदम प्रसन्न हो जाती है 32 नामों के उच्चारण से। पंडित ये जी मेरा प्रत्यक्ष में प्रैक्टिकल में मैंने देखा हुआ। हाँ अच्छा जी। अच्छा। पंडित जी 9 दिनों तक माँ को क्या अलग अलग चुन्नियाँ चढ़ाई जाती हैं, चुनरी चढ़ाना चाहें तो चढ़ा दें, अलग अलग तरीके हाँ की? अलग अलग तरीके की लाल चुनरी अगर चढ़ाना चाहें तो चढ़ा दें। हैं मतलब जैसे मरून किसी दिन पीला, किसी दिन मरून, किसी दिन लाल, इस तरीके का मैंने सुना था। हाँ तो लेकिन अच्छा। हो इन्हीं कलर की हों। अच्छा। कोई ऐसा कलर ना हो जैसे सफ़ेद ना हो, काला ना हो, नीला ना हो, जी है जी ना, जी और पीला हो जाए, मैरून हो जाए, जी लाल कलर हो जाए। जी क्योंकि 9 देवियों का स्वरूप जो है उस स्वरूप को मान करके हम लोग पूजा करते हैं। जी जी। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटे थे, कुष्मांडे चतुर्थकम, पंचमम स्कंद माते थे, षष्टम कात्यायनी च, सप्तम कारात्रि महागौरी चाष्टम, और नवम सिद्धिदात्री जी। सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाली सिद्धिदात्री। इस 9 रूपों में माँ की पूजा करते हैं। हाँ जी। पंडित जी इस बार किसी तिथि का क्षय भी है? क्षय तो उस तिथि का नहीं है जी। लेकिन कुछ सप्तमी और अष्टमी कुछ आपस में मिल रही हैं, फिर वो नौमी जो है 10वीं से जाके मिल रही है, बस इतना ही है। जी। पंडित जी इस बार कहा जा रहा है कि कई ग्रह बड़े मार्गी हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ ग्रह मार्गी होने का? जी जी, इस बार जितने ग्रह इस सितंबर मास में मार्गी हुए हैं, हाँ, या जितने ग्रह इस सितंबर मास में उन्होंने अपनी चाल बदली है, उतना कभी हुआ ही नहीं, बहुत कम हुआ है। अच्छा। हाँ, सबसे पहले तो हमारे शनि देवता 29 सितंबर को ये मकर राशि में मार्गी हुए, है नहीं, और हमारे मंगल जी, मंगल ग्रह मेष राशि में ये वक्री चाल से हुए, और ये 14 नवंबर को जा करके आगे मार्गी हो जाएंगे। राहु केतु ने भी अपनी राशि बदली, है नहीं, तो गुरु ग्रह भी ये भी 13 सितंबर से मार्गी हुए हैं। तो ये काफ़ी ग्रह जो है लगभग 5 या 6 ग्रह आपस में इन्होंने अपनी दिशाएं बदली हैं। तो इन दिशाओं का पूरे राष्ट्र पर प्रभाव पड़ेगा। जी। कोरोना पर पड़ेगा कोई प्रभाव? कोरोना पर भी पड़ेगा इसका। क्योंकि शनि मार्गी हुआ है तो नेचुरली बात है
पहले शनि वक्री था, तो वक्री शनि की वक्र दृष्टि के कारण कोरोना ने बहुत उत्पात मचाया। अब आप देख रहे होंगे कि कोरोना कुछ परसेंट, कुछ हल्का सा है, संक्रमितों की संख्या कम हुई हाँ है। संख्या कम हुई है। अब जैसे जैसे शनि की अपनी चाल चलता जाएगा, है, तो प्रभु ने चाहा, माँ भगवती ने चाहा, तो कोरोना का अंत तो अवश्य होगा। पंडित जी, अगर मंदिर ना जा पाए क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है, मंदिरों में भी उतनी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं हो रही है, जी जी। तो क्या? देखो, अगर मंदिर में हम लोग ना जा पाएँ क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ा सोशल का डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। हाँ, और अगर मंदिर ना जा पाएँ तो अपने घर में हम लोग पूजन करें, प्रयास करें घर के आसपास कोई मंदिर हो, है, क्योंकि मंदिर में थोड़ी प्रतिमाएं जो है ना वो प्रतिष्ठित होती हैं, हाँ, प्राण प्रतिष्ठित होती हैं। अभी टच भी नहीं करना है प्रतिमाओं को, हाँ, हाँ, घंटियों में भी हाथ नहीं लगाना घंटे में है। भी हाथ, तो उनको दूर से प्रणाम करें। हैं? अगर आपका कुछ ऐसा साधन है कि मंदिर आसपास है और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन कर सकते हैं, तो जा करके माँ के दर्शन तो जरूर करें जाके मंदिर में। अगर ऐसी स्थिति ना हो तो अपने घर में भी पूजन करें, उनको फल मिलेगा, ऐसी बात। पंडित जी, अष्टमी और नवमी साथ ही में है इस बार या अलग अलग है? जी, अष्टमी जो है वो 23 तारीख को, अष्टमी जो है 7 बजे के बाद अष्टमी लग जाएगी। 23 तारीख को 7 बजे तक के सुबह बाद ना, 7 बजे के बाद, सुबह 7 बजे के बाद अच्छा। अष्टमी लग जाएगी। और ये 24 तारीख को सुबह 7 बजे तक रहेगी। उसके बाद हाँ, नवमी उसके बाद लग नवमी लग जाएगी। अब वही नवमी आगे बढ़ती बढ़ती 25 तारीख को अच्छा, ये जा करके लगभग 7:42 तक, यानी कि जिस दिन दसवीं है ना, तो उस दिन ये 7:42 तक नवमी रहेगी सुबह, हाँ जी। 25 तारीख को सुबह। उसके बाद दशमी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए कई विचार हम लोग भी सुन रहे हैं कि नवमी दसवीं मिल गई, लेकिन सप्तमी अष्टमी भी मिल गई हैं, तो ये 2-3 तिथियां आपस में थोड़ा मिल रही हैं, तो इसमें। हाँ, पंडित जी, नवमी पूजन श्रेष्ठ होता है या अष्टमी पूजन श्रेष्ठ होता है? श्रेष्ठ दोनों है, अच्छा, और दोनों श्रेष्ठ हैं। ये परंपराएं हैं कि अष्टमी का पूजन जो लोग करते हैं वो लोग अष्टमी का ही पूजन करें, अच्छा, अपने परंपरा को बदले ना। हाँ, कभी चेंज नहीं करना हाँ, चाहिए। चेंज ना करें। अच्छा। क्योंकि हमारे ऐसा क्यों होता है? बस असल में ये हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे परिवारों में जो हमारे से बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, दादा परदादा हैं, ये चलता आ रहा है आज से नहीं, ये कम से कम 200-400 सालों से चलता आ रहा होगा हमारे परिवारों में। तो जो परंपरा चल रही है तो उसी परंपरा पे रहना हाँ, चाहिए। जो लोग नवमी का पूजन करते हैं वो लोग नवमी का पूजन करें, दोनों ही श्रेष्ठ हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा पंडित जी, जैसे जो चैत्र नवरात्रि थे उसमें कन्या पूजन अच्छे तरीके से नहीं हो पाया था क्योंकि कन्याओं को घर पे भी नहीं बुला सकते थे, तो इस बार की स्थिति कैसी है? क्या करें इस बार की स्थिति में? इस बार भी कोरोना का साया जो है थोड़ा बहुत है, अभी भी शायद बुलाना पॉसिबल नहीं हो हाँ, पाया। अभी भी बुलाना पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए आप देवी का पूजन करें, माँ को भोग लगाएं घर में या मंदिर में, और हो सके तो गौ माता को आप डाल सकते हैं। मतलब उतनी 9 कन्याओं और एक हाँ, लंगूर 9 कन्याओं और एक के, जो हाँ, लड़के का होता है, हाँ, वो करके ना, और जो उनकी दक्षिणा होगी वो आप किसी मंदिर में जा करके दान दे दें। दें। हाँ, दान दक्षिणा वहाँ दे दें, और वो जो गाय को आप डाल दें, उतना प्रसाद बना के गाय को दे दें। हाँ, और माता से अपनी गलती की क्षमा मांगे। जी, जी। पंडित जी, खेतरी कैसे प्रभावित करते हैं, कहाँ पे करते हैं? देखो, जो लोग अष्टमी का पूजन करते हैं तो वो अष्टमी वाले दिन शाम के समय खेतरी का विसर्जन जो है अवश्य करते हैं, और इसके विसर्जन के लिए माँ से क्षमा मांगते हुए माता से विसर्जन किया जाता है। ब्राह्मण लोग तो मंत्रोच्चारण का पालन करते हैं, लेकिन साधारण गृहस्थियों की मैं बात करता हूँ। साधारण गृहस्थी अपनी भाषा में, जैसे भी भाषा बोलते हैं, अपनी भाषा में माँ से क्षमा मांगे और सुख शांति की प्रार्थना करें, और खेतरी को नमस्कार करके कुछ मीठा जो है उसमें रखें, और मीठा रख करके कुछ प्रसाद भी साथ लेकर के वहाँ जाएं, और किसी साफ जल में, नदी में, नहर में उसको बड़े सम्मान के साथ आदर प्रवाहित करें। मैंने रेणु जी कई बार ये भी देखा है कि अक्सर भक्त लोग क्या करते हैं कि खेतरी बेचते हैं अपने घर में, मुझे बड़ा दुख होता है। तो फिर वो क्या करते हैं, उस खेतरी को या तो पीपल की जड़ पे रखाएंगे या मंदिर के बरामदे में रख के आ जाएंगे। ये निरादर है। अच्छा, हाँ, ये माँ का निरादर है। सम्मान के साथ जैसे आपने व्रत किए माता के, तो मैं भक्तों से भी इससे यही प्रार्थना करूंगा कि जैसे आप लोग माँ की पूजा करते आए हो,
खेतरी का सम्मान भी बिल्कुल वैसे हो, बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ उसका विसर्जन जो है जल में हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसको पंडित पीपल जी, के उसमें मत रखें। हाँ पंडित जी, कई बार ऐसा होता है हम अखंड दिया जलाते हैं, गलती से बुझ जाता है, हाँ जी। तो अगर गलती से बुझ गया है और हमने बहुत देर तक उसे देखा नहीं तो इसका क्या परिणाम होता है? हाँ रेणु जी, ऐसा होता है कि कई बार जो घी जो है ना, कई बार अच्छा नहीं, सही तरह नहीं पहुंच पाता ज्योति को, तो कई बार हो जाता है। तो उसके लिए मतलब बार बार देवी से- निगरानी की जरूरत हाँ, है। निगरानी की जरूरत है, देखना पड़ेगा। अखंड है तो रात्रि को उठ करके बार बार देखना पड़ेगा। जहाँ आपको लगता है लो कम है, अपना पहले उसी ज्योति से एक ज्योति और जला लें, अच्छा, है ना। उसी ज्योति से एक दीपक और जला करके उसको थोड़ा ऊंचा करके है ज्योति को, तो वहाँ पे जलाएं। पंडित जी मौली का भी तो बनाते हैं ना, हाँ जी, मौली का बनता है। बत्ती मौली का भी हाँ जी, बनती हाँ जी। है, अखंड या दीपक- रुई का नहीं, वैसे तो रुई का तो ज़्यादा नहीं चलता, अखंड नहीं चल पाएगा, मौली का ही बनेगा। मौली का बनता है। अच्छा, आजकल मौली जो है ना, उसमें कुछ मौली ऐसे आ रही है उसमें कुछ ऊन मिली होती है, अच्छा। वो खंडित हो जाता है। अच्छा, लेकिन अगर मौली बांधे, मौली का बनाए तो सूती मौली बाजार से लेकर के आए, अच्छा, जो गट्टे वाली होती है। हाँ, अच्छा। पंडित जी, जैसे कई बार ये होता है कि अचानक से कहीं जाना पड़ जाए, खेतरी आपने घर में बोई हुई है और कहीं अचानक से जाना पड़ जाए, वैसे तो कहा जाता है खेतरी को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, तो वैसी परिस्थिति में क्या करें, माना कोई इमरजेंसी आ गई हो? वैसे तो शास्त्र के अनुसार तो खेतरी को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? वैसे ये अपराध माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में आप किसी अपने पड़ोस को, किसी पड़ोस को हैं, किसी भाई बंधु को निगरानी के लिए घर में छोड़ करके जाएं। हाँ, मतलब वहाँ से उठाए ना, निगरानी ना के लिए ना, घर में हाँ, छोड़ उठाना दें। तो है नहीं, विसर्जन अच्छा, जब तक उठाना। नहीं होगा उसको खेतरी को हम लोग खेती हिला को नहीं नहीं सकते। उठाना है। हाँ, हिला नहीं अच्छा। सकते। तो कहाँ जब कहीं के जाना हो, बड़ी मजबूरी हो, तो उसके लिए जो मैंने बताया कि अपने किसी मित्र को, संबंधी को, हैं, किसी पड़ोसी को ये कह करके जाएं कि वो खेतरी में जल वगैरह हाँ, डालें। जल वगैरह और ज्योति की सेवा वगैरह करें, और ज़्यादातर समय आपके घर में रहें, जी, ताकि आपका घर जो है खुला रहे। धन्यवाद पंडित जी आपका इस जानकारी के लिए। उम्मीद है कि पंडित जी द्वारा बताई गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करे और इस संकट की घड़ी में आपकी रक्षा करे। जय माता। जय माता दी।